आज हम आपसे शुरू में एक बात बोलेंगे और वो यही कि भैया हर सवाल को सॉल्व करके खुद से आंसर देने की कोशिश करना। मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है यहाँ पर कि पेपर पेन आपके पास में है, आप खुद सवाल बना रहे हैं, आप रट्टू नहीं हैं, मेरे पढ़ाई चीज़ों को रट नहीं रहे हैं, आप जो हमने सवाल दिया उसका आंसर देने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सवाल हम यहाँ पर बोर्ड में आपको देंगे उसका आंसर आपको देना है, सही हो गलत हो वो बात की बात है, सॉल्व जरूर करना है। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है, यहाँ पर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति फोन को एक निश्चित मूल्य पर बेच करके 30% का लाभ अर्जित करता है और यदि उस फोन को विक्रय मूल्य के 3 गुने पर बेचे तो लाभ का परसेंट कितना होगा। एकदम सरल और एकदम यहाँ पर आसान सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान वे में। मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए में खरीदा होगा। बड़ा प्यारा कलर है यार ये है? चलो बहुत बढ़िया। कितने में खरीदा तो 100 रुपए में। और जब वो 100 रुपए में खरीदा और 30% का उसको प्रॉफिट हुआ था तो उसने कितने में बेचा था, 130 में बेचा था। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, ठीक है, कि अगर वह अपने सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दो, यानी 130 का 3 गुना 390 मेरे भाई कर दे, तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट देखिए जरा कितने का है, तो 290 का। 290 का प्रॉफिट 100 के ऊपर में, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 290% हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है कितना हो जाएगा, 290% हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आज ये उसके बाद सीडीएस का दूसरा सवाल देखिए जरा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, फटाफट देखिए। सवाल सीडीएस 2024 में पूछा गया है और ये अलजेब्रा का सवाल है आपका। a प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस ए का मान 5, 7 और 6 है। यहाँ पर इसका मान बताना है। आपको अच्छे से ये बात पता है, रेशियो का मतलब वही उसकी वैल्यू हो गई। तो a प्लस बी का मान हमारा कितना है, तो 5 है। b प्लस सी का मान हमारा मेरे भाई कितना है, तो ये हमारा 7 है। और c प्लस ए का मान हमारा कितना है, तो ये वैल्यू हमारी मेरे भाई 6 है। जब भी ऐसे जोड़े में वैल्यू देता है ना, तो इसको यहाँ पर क्या करो, इंडिविजुअल पर लेकर के आओ, सबको जोड़ दो। a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और ये किसके बराबर, 7 5 12 6 18 के बराबर में। तो इनका 2 गुना अगर 18 के बराबर है तो इनका 1 गुना किसके बराबर में होगा, 9 के। और अगर इनका 1 गुना मेरे भाई 9 के बराबर में होगा तो एक बार ये तीनों में से इसको घटाओ, a से a खत्म, b से b खत्म, क्या बचेगा, तो c बचेगा। और c की वैल्यू कितनी होगी, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा। इन तीनों में से देखो, b से b खत्म, c से c खत्म, तो a का मान आ जाएगा। और a का मान कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा। इन तीनों में से यहाँ पर a से a खत्म, c से c खत्म, तो b का मान आ जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, 9 से 6 खत्म, तो 3 आ जाएगा। आज मेरे पास में हर किसी का मान मौजूद है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसी डेटा को इस्तेमाल करके भैया हमें अपना आंसर देना है। और वो क्या है, तो यहाँ पर है a माइनस बी प्लस सी का जो रेशियो है वो किसके साथ में बताना है, तो a प्लस बी माइनस सी के साथ में बताना है। बताइए, a और c को जोड़ करके b को घटा दीजिए, a को और c को जोड़ दीजिए, यानी 4 और 2 6, और 6 में से यहाँ देखिए a को और c को जोड़ना है, a को और c को जोड़ दिया, 2 और 4 6, 6 में से 3 घटा दिया, 3 आ गया। a और b को जोड़ना है, a और b को जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 में से मेरे भाई 4 चला गया, 1 आ जाएगा। 3:1 ऑप्शन नंबर जो c है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। ये चलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। त्रिकोणमिति का ये सवाल है और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो को मेरे भाई यहाँ पर लाइक करते चलिए और हर जगह पर शेयर करते चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ कंटेंट मिलता है, कुछ वैल्यू मिलती है तो। ठीक है ना। आंसर दीजिए मेरे भाई इस सवाल का। सिलेक्शन फेज का ये सवाल है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 2π/3 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/6 माइनस टेन स्क्वायर इतना कितना होगा। आपको भी पता है पाई का मान कितना होता है, 180। 180 का डबल 360, 360 को 3 से बाहर करेंगे 120 आ जाएगा। यानी हमसे यहाँ पर ये पूछा गया साइन स्क्वायर 120। ठीक है भाई, उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, 180। 180 को 6 से भाग करोगे 30, और 30 का 5 गुना 150 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर मेरे भाई 150 यहाँ पे। ठीक है ना। माइनस यहां देखोगे तो 180 को 4 से भाग करो 45, 45 का 3 गुना 135, तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर 135। भाई सारा खेल जो है सेकंड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, जैसे ये साइन 90 प्लस 30 डिग्री है तो ये मेरे भाई हो जाएगा साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा। मेरे भाई आप देखोगे यहाँ पर ना, तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में हमारा कॉस पॉजिटिव। तो ये 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं देखना है, अगर पॉजिटिव है तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और कोई नेगेटिव है तब भी उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस यहां पर वैल्यू देखना है। साइन 90 प्लस यहां पर 120, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई किसके, कॉस मेरे भाई 30 के। ठीक है, उसके बाद cos 90 प्लस 60, यहाँ cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा साइन कितने के बराबर में, 60 के। और tan 90 प्लस 45, ये हमारा मेरे भाई किसके बराबर में हो जाएगा, तो cot 45 के। ठीक है,
अगर हम यहाँ देखें cos 30 का जो मान होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी cos 30 की होती है, यानी ये भी हमारा 3/4 हो जाएगा। और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है तो 1 हो गई मेरे भाई। 3/4 3/4 6/4 और 6/4 में से एक घटा दो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर या तो आप चाहो तो एलसीएम ले लो सबका, यहाँ पर सबका एलसीएम ले लोगे तो ये आपका 3 है, ये आपका 3 है और ये कितना हो जाएगा 4, यानी 2/4 हो गया, जिसका उत्तर हमारा कितना आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो पकड़ है अपनी त्रिकोणमिति के ऊपर में ये बना करके चलनी है। ठीक है, ध्यान रखना है। काफी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आप क्यों बता रहे हो यार? 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1/2 हमारा उत्तर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सीडीएस में पूछा गया, बोला गया एक क्यूब है जिसकी भुजा 14 के बराबर में है, उसके हर एक फेस पर एक सर्कल यानी बना हुआ है 7 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, जिसको पेंट कर दिया गया है येलो कलर से। तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अनपेंटेड सरफेस। यानी सिंपल सी बात है भाई, देखो यहाँ पर आप अगर बोलोगे तो देखो क्या कहा गया, हमारे पास में क्यूब बना हुआ है, तो ये हमारा मेरे भाई क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये क्यूब के हर एक फेस पर क्या है, तो हर एक फेस पर एक हमारा सर्कल है। अब सर्कल बड़ा है छोटा है कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो सर्कल की अगर बात करें तो ये हमारा सर्कल बना हुआ है, सर्कल को यहाँ पर येलो कलर से पेंट कर दिया गया है, ये येलो से पेंट हो गया। तो जो बाकी अनपेंटेड सरफेस है मेरे भाई उसका बताना है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो एक साइड की बात करते हैं, ये स्क्वायर है और स्क्वायर में से क्या निकाल दो, स्क्वायर में से सर्कल निकाल दो। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो देखो ये 14 है, तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो 14 का स्क्वायर, उसमें से क्या निकाल दो, सर्कल के एरिया को। सर्कल का एरिया कितना होगा, तो पाई इंटू मेरे भाई यहाँ पर आर का स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया निकाल दो, एक फेस की वैल्यू तुम्हारी निकल करके चली आएगी। और क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 से गुना कर दो, तुम्हारा मेरे भाई काम बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप यहां बोलोगे सर 14 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो 196, और रेडियस अगर 7 है तो ये वैल्यू पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करोगे ना तो मेरे भाई 154 आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है 7 44 154 यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो फाइनली आप यहाँ पर 196 में से इसे घटा दो तो आप बोलोगे सर ये हमारा कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, इतना। और हम इसे जैसे देखते हैं तो 6 × 2 12 25, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 252। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल इस बात पर फोकस करके चलना था हमें कि अगर हमें अनपेंटेड एरिया निकालना है तो हमें यहां पर जो है स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा। एक फेस की वैल्यू आ जाएगी, उसको 6 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक घन में 6 मेरे भाई फेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां पर। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल 8 नंबर प्रश्न हम यहां देख रहे होते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सवाल में पढ़ो मेरे भाई, यहां पर क्या बोला गया। ठीक है, राहुल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 2996 फॉर द थर्ड ईयर एंड 1400 फॉर द सेकंड ईयर ऑन द सेम सम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इट इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे जीडी का ये सवाल है और बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पर। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है कि राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए इतने रुपए का और दूसरे वर्ष के लिए इतने रुपए का ब्याज मिलता है। यदि यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है तो यहाँ पर ब्याज का वार्षिक का जो रेट होगा क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है यार, ये तुम्हारा पैसा था, इस पैसे को जब तुमने दिया यहाँ पर, ठीक है ना, तो मेरे भाई दूसरे साल में जो तुम्हें इंटरेस्ट मिला, ठीक है, क्वेश्चन में सिंपल बोला गया कि दूसरे साल में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर मैं सीधा बोल देता हूँ, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो हमारा 1400 रुपए है यहाँ पे, और तीसरे साल का जो हमारा इंटरेस्ट है ना वो हमारा 2996 है मेरे भाई यहाँ पे। तो हमसे रेट पूछा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज में रेट निकालने की बात करते हैं तो आप ये देखा करिए कि आपका जो पैसा है वो कितने से बढ़ा है। चाहे पैसे की बात हो जाए चाहे ब्याज की बात हो जाए, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो कितने से बढ़ा है। ठीक है ना, हमेशा मेरे भाई एक फिक्स वैल्यू होती है आपकी। तो आप अगर देखोगे तो दूसरे साल में आप ब्याज के तौर पर इतना कमा रहे थे और अगले साल आप मेरे भाई सीधा इतना कमा गए, तो आपने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया। तो बोलेंगे सर देखिए इसको घटाते हैं तो 6 हो गया, उसके बाद में 9 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 5 हो गया और ये हो गया 1596 रुपये हमने कमाए हैं। इतने रुपए ब्याज के कमाए कितने के ऊपर में, तो 1400 के ऊपर में। तो मेरे भाई यहाँ पर निकालना जरा अपना रेट। तो बोलोगे सर इतने का ब्याज हमने अर्जित किया है, कितने के ऊपर में किया है, तो 1400 के ऊपर में किया है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। 14 से काटेंगे एक बार में 14, 19 आ गया। 14 से एक बार में 14, ठीक है, और 4 बार में 56, 114%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 114% का है। ठीक है, सैयद अफजाई कहते हैं सर 7 नंबर में 154 कैसे आया। मेरे भाई जब तुम वैल्यू रखोगे ना, पाई की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, तो 22/7 होती है, और इसे यहाँ पर जब 7 के स्क्वायर के साथ में गुना करोगे, 7 कट जाएगा, 22 का 7 गुना 154 आएगा। तो ये फिक्स होता है कि जब रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होगी, ये फिक्स है, ये तय है।
कहीं पर कोई डाउट है तो मेरे से आप लोग पूछिए, मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है देखिए, द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड आयरन बॉल इज 10 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया है, बताओ सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा। यार जब भी किसी वस्तु को पिघला करके कोई और वस्तु बनाते हो ना, दोनों का जो आयतन होता है वो बराबर होता है। यानी अगर हम बात करें तो सॉलिड आयरन बॉल का मतलब हो गया तुम्हारा स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब मेरे भाई। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो सिलेंडर के बराबर में, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई दिखावे के लिए था, वो तो मेरे भाई कट जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये 4/3 है। आप यहाँ देखो डायमीटर ऑफ ए सॉलिड आयरन बॉल इज 10। अगर उसका व्यास 10 के बराबर है तो त्रिज्या 5 के बराबर में होगी, रेडियस 5 के बराबर में होगी, और 5 का क्यूब कितना होगा तो 125 होगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में उसको मेल्ट करके सॉलिड सिलेंडर बनाया जिसकी हाइट तुम्हारी इतनी है। तो यहाँ रेडियस नहीं दी गई है तो आर स्क्वायर कर लो, और हाइट तुम्हारी कितनी है तो 5/3 है तो वो कर लो। ये भाई 3 तुम्हारे 3 को लपेट देगा, 5 से तुम काटोगे तो 25 बार में कटेगा, 25 का 4 गुना मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर अगर 100 है ना तो रूट करने पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और अगर रेडियस 10 आएगी तो क्वेश्चन में डायमीटर का मान पूछा गया है, और डायमीटर हमारा से रेडियस का डबल होता है, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए 10 नंबर के बाद में 11 नंबर सवाल, और ये है आपके सीडीएस 2024 का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, और हम उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग इस सवाल का उत्तर दे देंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का ये प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम बॉटम, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड इतना मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 6 मीटर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। हल्का सवाल है, और नहीं बनेगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, ठीक है, वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे कि आपके सीजीएल और सीएचएसएल में काफ़ी कम आते हैं, प्री में, मेंस में मेरे भाई ज़्यादा आ रहा होता है, तो एक बार उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई ज़रूर कर लेना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर प्रतिशत का ये सवाल देखिए। ये सवाल आपके सामने क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए, इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया है, आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय इज 30% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर इफ हिज इनकम डिक्रीज बाई 10% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 3%, देन बाई व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग डिक्रीज और इंक्रीज। ऐसे सवाल हमेशा आपके पेपर में आते हैं। आप चाहें तो इसे यहाँ पर एलिगेशन के नियम से बना सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे भाई बड़े बेसिक से भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है। आप देखिए यहाँ पर इनकम जो होता है, कोई भी व्यक्ति जो कमाता है ना भाई, उसकी कमाई 2 भागों में जाती है, या तो वो खर्च करता है या वो सेव करता है। तो अगर हम देखेंगे तो इनकम ऑफ एम्प्लॉइज 30% मोर देन एक्सपेंडिचर, जो भी वो खर्च कर रहा है ना, इससे वो 30% ज़्यादा कमाता है। यानी 130 रुपये में 100 रुपये खर्चा है तो सेविंग कितना है तो 30 रुपये का है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में कहा गया यदि उसका इनकम 10% से कम हो जाए। ठीक है, तो यदि उसका इनकम मेरे भाई इसमें 10% से कम हो जाए, कितना परसेंट कम हो जाए 10%, 130 का 10% 13 होता है, इसमें 13 की कमी हो जाए यानी वो 117 हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसका खर्चा जो है वो 3% से बढ़ जाए, मात्र 3%, तो इसका 3% का बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में 3 बढ़ने का मतलब 103 हो जाना। तो अब उसके सेविंग में क्या प्रभाव पड़ेगा, 117 में से 103 को मेरे भाई घटा दो, 117 में से 103 को मेरे भाई घटा दो, तो कुल मिलाकर के तुम्हारा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी वो व्यक्ति आज के समय सिर्फ 14 रुपए की सेविंग कर रहा है। अब उसका सेविंग बढ़ गया या कम हो गया, तो बोलोगे 30 रुपए से 14 रुपए पर आ गया, तो जाहिर सी बात है सेविंग कम हो गई है। ठीक है, अब सेविंग कम हो गई है तो कितने से मेरे भाई यहाँ पर कम हो गई है, 30 से 14 आने का मतलब डिक्रीज होना, और ये मेरे भाई जो परसेंटेज डिक्रीज होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो 30 से 14 आने का मतलब 16 का डिक्रीज होना। कितने के ऊपर में, 30 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे मेरे भाई तो 100%। सीधी सी बात है यहाँ पे। अगर आप काटोगे तो क्या ये किसी से कटेगा, तो 16 का डिक्रीज है 30 के ऊपर में। ठीक है, 5 से आप इसको सीधा सीधा मेरे भाई काट सकते हो, 0 से आपका 0 खत्म, और क्या मेरे भाई 3 से कुछ कटने वाला है तो नहीं। ये 160 और बट्टे में आपका 3 है, अगर आप इसे भाग करोगे तो 53 सही 1/3%, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो ये वाले सवाल आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, और आप चाहो तो एलिगेशन से भी बना सकते हो। सर ये आपके ऊपर में है, इसमें कोई ऐसी जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहा गया है। इस सवाल को पढ़िए, सीजल का बड़ा प्यारा सा सवाल है और आपके पेपर में आने की इसकी पूरी संभावना है। क्वेश्चन में बोला गया 3 क्यूब जिसकी वॉल्यूम बराबर है उसको एंड टू एंड पर जोड़ा गया है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज इतना। मतलब अगर हम 3 क्यूब को यहाँ जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3 क्यूब को जोड़ रहे हैं, ये मेरे भाई यहाँ पर क्यूब नंबर मेरे भाई 1 हो गया। तो अगर हम यहाँ देखते हैं
तीन क्यूब को हम बैक टू बैक, ये हमारा पहला क्यूब है, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा मेरे भाई जो है वो कुल मिलाकर के दूसरा क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हमारा क्यूब हो जाएगा। तीन क्यूब को हमने मेरे भाई यहाँ पर जोड़ा है और बैक टू बैक यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। तो थ्री क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ डायगोनल ऑफ द क्यूब इज इतना। ये मेरे भाई डायगोनल है, और कोई भी क्यूब का जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, वो √3a के बराबर में होता है। तो यानी अगर हम बोलेंगे तो ये कहेंगे सर √3a का जो मान है ना वो दे रखा है 6√3, तो यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा साइड का मान 6, तो साइड का मान 6, फिर हो गया 6, फिर हो गया 6। तो इसकी सर लंबाई हो गई हमारी 18, चौड़ाई हो गई हमारी 6 और ऊंचाई हो गई हमारी 6। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का तीनों हमारे सामने है। और अगर कोई यहाँ पर घनाभ का लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो क्या मेरे भाई आप उसका सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं? और पेपर में जब भी सरफेस एरिया जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है ना दोस्त, तो इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया को बयान कर रहा है, आप ये मान करके चलो। और टोटल सरफेस एरिया कभी भी किसी भी घनाभ का जो होता है वो बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस मेरे भाई LH। यहाँ पर ये समझ लो आप, यहाँ पे बस वैल्यू रखना है। तो बोलेंगे सर लंबाई को चौड़ाई से, लंबाई 18 है, चौड़ाई 6 है, तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा 108। उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई, ब्रेथ और हाइट, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और उसके बाद में ये 18 इंटू हाइट, यानी ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 108 108 216, और 216 और 6 222, 222 और 3 252 मेरे भाई। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 252, 252 का डबल यानी कितना हो जाएगा 500 मेरे भाई, 4 हो जाएगा, बात खत्म। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अभी मैं कहीं पर भी कोई भी डिजिटल सम नहीं लगा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सिंपल अपने सवालों को लेकर के चल रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ पाए, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। ये सवाल अगर आपने दिमाग लगा लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपके पास में दिमाग है। अब ये क्वेश्चन देखो, जिंदगी भर हमेशा मैंने बताया कि यार सारा पढ़ना एक तरफ में होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक तरफ में होती है। जब पेपर में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, अपने बेसिक अप्रोच के साथ में मत जाना, क्योंकि अगर वो गए तो जिस अप्रोच के साथ में आप जा रहे हो बाकी दुनिया भी तो वही कर रही है, फिर आप में और उसमें फर्क क्या रह गया यार? आपने क्या नया कर लिया? कहा था ना मैंने कि इस मॉक टेस्ट में नए नए तरीके मैं आपको सिखाऊंगा सवालों को बनाने के। आप ये क्वेश्चन देखो, सीपीयू में पूछा गया है, 3 वेरिएबल का सम है, उनके स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और इतना लंबा चौड़ा पूछा है। इसको तो किसी यार वैल्यू में भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, फॉर्मूले में भी नहीं कर पाओगे, कैसे बनाओगे? सिंपल तरीका, आप यहां पर बोलोगे गुरुजी इसमें सी को हम क्या मान लेते हैं 0, क्योंकि हमारे पास में वेरिएबल है 3 और इक्वेशन है 2, ए को 0 मान लो, यहां भी क्या कर लो सी को 0 मान लो, ठीक है। अब यहां बोलोगे दो संख्या को जोड़ने पर मेरे भाई 6 आ रहा है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 6 आ रही है, और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 38 आ रहा है, ठीक है। ये रख लो अपने पास में डेटा, अभी कुछ करना नहीं है, बस ये डेटा को अपने पास में रखना है, ठीक है। अब जो पूछा गया है वो यहाँ पर क्या है? तो जो पूछा गया उसमें c को 0 करो, यहाँ पे c को 0 करो, यहाँ पे c को 0 करोगे तो 0 को किसी से भी गुना करो खत्म, c को 0 से करो खत्म, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो पूछा गया वो क्या बन गया आपका? तो वो मेरे भाई बन गया आपका ab का स्क्वायर और प्लस हमारा बन गया मेरे भाई b इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ पे ये पूछा गया है, दोनों जगह ab कॉमन है ना, तो ab को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर b बच जाएगा, यहाँ पर a बच जाएगा, यानी ab इंटू ए प्लस बी। मुझे इसका आंसर बताना है। a प्लस बी तो गौर से देख लो भाई, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, बस अब ab का मान निकालना है। क्या ab का मान नहीं निकाल सकते हो? बोलो, ए बी का मान इतने सरल तरीके से बता सकते हो। आज आपके पास में ए प्लस बी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है, ए बी का मान निकालो यार। कैसे बोलोगे? तो बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितने के 2ab के। अगर हम देखें तो ए बी का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर हमारे सामने 36 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 38 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। 36 में से 38 घटा देंगे -2, बराबर कितने के? तो 2ab के। यहीं से सर देखिए ना, ए बी का मान हमारा कितना आ गया? ए बी का मान -1। ए बी का मान -1 आ गया तो रख लो ना, ए बी का मान -1 है, बी प्लस ए का मान इतना है, कुल मिलाकर के आंसर -6, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बात खत्म। आइए चलिए यहाँ पर अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। कहा गया दो पाइप है ए और बी एंड दे कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 36 आवर एंड 12 आवर रेस्पेक्टिवली, एंड अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर। इफ ए इज ओपनड एट 12 pm, बी इज ओपनड एट 2 pm एंड सी इज ओपनड एट 4 pm, द टैंक विल बी एम्प्टी एट। खाली कब होगा ये पूछा गया, भरेगा नहीं पूछा गया, खाली कब होगा। मतलब खाली करने वाले की जो क्षमता है वो ज्यादा है और भरने वाले की क्षमता कम है,
ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो दो पाइप हैं, ए है और बी है, ये भरते हैं, ठीक है, 36 घंटे में, और मेरे भाई यहाँ पर ये 12 घंटे में, और सी जो है ना वो यहाँ पर कितने घंटे में, 4 घंटे में सारा काम तमाम कर देता है। अगर आप सब लोगों का एलसीएम लोगे तो यहाँ 36 आ जाएगा, 36 का 1 गुना, 12 का 3 गुना और 4 का 9 गुना। मतलब अगर यहाँ पर ये है 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, तो ये घंटे में 9 लीटर खाली कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। इसी वजह से सबको अलग अलग समय पर खोला गया। तो बोला गया अगर पाइप ए को 12 बजे खोला जाता है, देखो यहाँ पर अगर टाइमिंग की बात करोगे, ये तुम्हारा ए है और इससे खोला गया मेरे भाई 12 बजे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बी को खोला गया 2 बजे, अगर बी को देखोगे तो बी को मेरे भाई यहाँ पर 2 बजे खोला गया, ठीक है। और सी को खोला गया है कितने बजे यहाँ पर, तो बोलोगे सर सी जो है ना यहाँ पर ये 4 बजे खुला है, ठीक है। तो ये 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, और इतने बजे जा करके पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। तो वो टाइमिंग क्या है? हमने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ऐसे समझ करके चलिए, ठीक है, कि आप बोलेंगे सर देखो 4 बजे ऐसा समय होगा जब से तीनों के तीनों टंकी हमारी साथ में काम करना शुरू कर चुकी होंगी। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी, जब तीनों साथ में काम करना शुरू हो चुकी होंगी तो 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक ए ने कितना पानी भरा होगा, यानी ए ने 4 घंटे काम किया है मेरे भाई, ठीक है। बी 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक कितना घंटा काम किया है, तो 2 घंटे बी ने काम किया है। और इसके बाद यहाँ पर मान करके चलते हैं, देखो इसने कुछ पानी भरा होगा टंकी में, इसने भी कुछ पानी भरा होगा टंकी में, और उस भरे हुए पानी को, ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या होगा, मान लो देखो ए कितना घंटा काम किया, 4, बी कितना घंटा काम किया मेरे भाई, 2, और उसके बाद अब तीनों मिल करके काम करेंगे। अब उसके बाद ए भी काम करेगा भरने का, बी काम करेगा भरने का, सी काम करेगा खाली करने का, और इस हिसाब से टी घंटे वो लोग काम करेंगे। और टंकी अगर खाली हो जाती तो यहां पर हम टोटल वर्क ले लेते हैं। टंकी मेरे भाई एम्प्टी हो चुकी है तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे। जब टंकी भरती है तो टोटल वर्क लिया जाता है, और जब टंकी खाली होती है तो मेरे भाई वहां पर 0 लिया जाता है। तो ऐसे मान करके चलिए 4 घंटा ए कर रहा है, 2 घंटा बी कर रहा है, मिल करके वो लोग टी घंटे कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारा जो काम है वो खत्म हो रहा है। 1 घंटे में 1 यूनिट करेगा तो 4 घंटे में 4, ठीक है। ये मेरे भाई 3 × 2 हमारा 6 हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 में से 9 गया तो माइनस का हमारा 5 टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। ये कुल मिलाकर के भाई देखो ना यार, ये तुम्हारा कितना है, 10 है, और ये बराबर हो जाएगा 5 टी के। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, टी की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब इसके 2 घंटे। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि आप लोग जो हैं एक चीज़ भूल चुके हैं, और वो ये कि आपको वीडियो को लाइक भी करना होता है। तो सर वीडियो को लाइक करते रहिए, मोटिवेशन बनाए रखिए, हमारा भी और अपना भी, ठीक है। आइए जल्दी से ज्यामिति के इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। तो बोला गया दिए गए चित्र में ये 74 है, ये 42 है और 136 है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया ना, तो नहीं दिया, बस बात खत्म। अब उतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली टीवीडब्ल्यू का मान बताना है। अब ये टीवीडब्ल्यू कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला एंगल है। यार इतना आसान सवाल धरती पर कभी देखा आपने, बताओ। त्रिभुज के, ये एक त्रिभुज है ना, तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। इन दोनों को जोड़कर देखना जरा, 4 और 2 6 और 7 4 11 116 है। तो अगर ये 116 है तो ये मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हमारा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सबसे बड़ा बवाल, भैया ये 64 है, आपको भी पता है ना कि अगर कोई ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल के मेरे भाई अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पे बाहर वाले के बराबर में होगा। तो बोलोगे हाँ जी ये पता है, तो बस पता है तो आप यहाँ पर ये देखो ना सही तरीके से, सर आप समझो इस बात को लेकर के, ये आपका पूरा का पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। आपको पता है कि ये मेरा 136 है और ये सीधी रेखा है। ये कौन सी रेखा का काम कर रही है, देखो ये सीधी रेखा का काम कर रही है। तो अगर सीधी रेखा का काम कर रही है 136 है तो ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ये हमारा कुल मिलाकर के 44 होगा। क्यों 44 होगा मेरे भाई, क्योंकि जोड़ने पर 180 आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बस आंसर आ चुका है आपको। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 64 आना चाहिए। 44 में कितना जोड़ोगे, 64 आएगा। तो बोलोगे गुरुजी 20, यानी आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ऐसे सवाल दिखने में मुश्किल होते हैं, होते बड़े आसान है और बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर सवाल, यूपीएससी के सीसेट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों को काफी ज्यादा परेशान भी किया, लेकिन आपको नहीं करेगा, ये मेरा दावा है, बड़े आसानी से आप उड़ा लोगे। पढ़ो, बोला गया x एक 2 अंकों की संख्या है और y भी एक 2 अंकों की संख्या है, और y का जो निर्माण हुआ है वो x को उल्टा करने से हुआ है। यानी यहीं पर अपने आप को विराम देकर के ये कहते हैं कि x जो है एक 2 अंकों की संख्या है। कभी भी जैसे मानो 2 अंकों की संख्या अगर a भी है ना, तो a भी एक 2 अंकों की संख्या होगी, तो इसको लिखने का ऐसा तरीका होता है कि ये क्याई के स्थान पे है और ये
दहाई के स्थान पे है, तो इसको 10 से गुना करो, तो 10 इंटू ए कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई इससे किससे गुना करो, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 10a, और इससे 81 से गुना करो तो ये हमारा हो जाएगा b हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, x एक 2 अंकों की संख्या है और y भी एक 2 अंकों की संख्या है, विच इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x। ठीक है, तो जैसे मानो x जो हो गया वो हमारा ab है, ab का मतलब क्या हो जाएगा 10a। ठीक है, ab का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 10a प्लस b, और y एक दूसरी संख्या है जो इसको उल्टा करने पर बना है, जो इसको उल्टा करने पर बना है, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 10b प्लस a हो जाएगा। थोड़ा समझना पड़ेगा, अगर हम ab लिखते हैं तो ये क्याई पर होता है और ये दहाई पर होता है, इसीलिए 10a प्लस b है। अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो ये क्याई पर आ जाता है, ये दहाई पर आ जाता है। तो x एक मेरे भाई ऐसी संख्या है, y जो हो जाएगी वो इसको इंटरचेंज करने पर आ जाएगा, यानी 10b प्लस a आ जाएगा। ये दो लाइन हमने मान लिया। x be a 2 digit number, y be another 2 digit number formed by interchanging the digit। x be a 2 digit number, y be a 2 digit number formed by interchanging the digit। यहाँ तक हम बात को पूरा सहमत करते हैं। अब उसके बाद में कहा गया यदि x प्लस y को हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का हम रूप दे दें, यानी अगर हम यहाँ इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये x प्लस वाई आ जाएगा, जोड़ने पर 10a में 11 मेरे भाई, यहाँ पर ये 11 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। बोलोगे कैसे हो गया, अरे कैसे नहीं होगा, 10a में a के जोड़ो 11a, 10b में 1b जोड़ो 11b, 11a 11b यानी 11 टाइम ऑफ a प्लस b। अब क्वेश्चन में बोला गया जब तुमने इसे जोड़ा ना तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है पता है, 99 होता है। 99 से बड़ा कोई दुनिया में 2 अंकों का संख्या बना ही नहीं, तो जो 99 होगा वो मेरे भाई बन जाएगा यहाँ पर, यानी 11 इंटू ए प्लस बी का मान 99 है। जब हम इसे काटेंगे तो 9 आएगा। यानी आपको यहाँ पर इस बात को समझना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, x के मेरे भाई कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो x नाम की जो एक संख्या थी ना, जो मेरे भाई यहाँ पर ए बी का रूप लेकर के बैठी थी, अब ये ए बी कितने तरह की संख्या हो सकती है तो मैं बताता हूँ। a प्लस बी को जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ पर 9 आ रहा है। 9 कैसे आ सकता है, या तो ये 1 हो तो इसमें 8 जोड़ दें तो 9 आ जाए, 2 में 7 जोड़ दे तो आ जाए, 3 में 6 जोड़ दे तो आ जाए, 4 में 5 जोड़ दे तो आ जाए। यानी मेरे भाई ए बी जो संख्या होगी 18, 27, 36 और 45 होगी, या फिर इसका उल्टा भी कर दो तो 18 का उल्टा 81 भी हो सकता है, 27 का उल्टा 72 भी हो सकता है, इसका उल्टा 63 भी हो सकता है और ये हो सकता है। मतलब 4 और 4 8 कुल मिलाकर के इतने मान हमारे संभव है मेरे भाई। काफी ऐसे लोग सोचते हैं सिर्फ 4 ही तरह के तो वैल्यू पॉसिबल है गुरुजी, 1 2 3 और 4। अरे 4 ऐसे हो गए, 4 इंटरचेंज करने से हो गए, कितने हो गए कुल मिलाकर के 8 हो गए वैल्यू। समझ गए ना यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई 8 होगा। सी सेट का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन से हम आप लोगों को फैमिलियर कराते हैं, हर तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इस प्रैक्टिस वाले सेट में लेकर के आते हैं। ठीक है, कि भैया देखो तुम पढ़ रहे हो घिसे पिटे कंटेंट। ठीक है, जब तक तुम नया सवाल पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है, कौन कौन से पेपर परीक्षा हो रहे हैं भारत में, उनमें कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर वो तुम्हारे पेपर में आ गए तो तुम कैसे करोगे। इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को, इस मॉक टेस्ट के सीरीज की क्लास को अटेंड करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यान रखिए। ठीक है, सारी पढ़ाई एक तरफ, सारा प्रैक्टिस एक तरफ। अब ये सवाल देखो, मात्र 1 सेकंड का मेरे भाई सवाल है यहाँ पर, यूपीएससी के सीसेट में पूछा गया ये सवाल है, बहुत बवाल। बोला गया देखो इसका पावर इतना और इसका पावर इतना किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन में मुझे 3 तरह का दिख रहा है, 2, 3 और 37। तो पहले हम 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 37 लिखते हैं। 2 से कटने का मतलब ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये ऑड नंबर है, ऑड का पावर कितना भी रह लो तो नहीं कटेगा। मतलब ये भाग कट गया और ये भाग नहीं कटा, इसका मतलब पूरा का पूरा मेरे भाई नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किसी भी संख्या को 3 बार रिपीट कर लो, किसी भी संख्या को 3 बार रिपीट कर लो तो वो कट जाता है। 37 से कटेगा, भैया ये जो है ना 111 का मल्टीपल है और ये भी 111 का मल्टीपल है, और जो 111 होता है ना वो खुद 3 और 37 से मिलकर के बना होता है। तो अगर ये 111 के मल्टीपल है तो इसका मतलब ये 3 और 37 दोनों के मल्टीपल हैं, तो ये 3 से भी कटेंगे और 37 से भी कटेंगे, यानी 3 and 37 बट नॉट बाई 2। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बात खत्म 1 मिनट में। ठीक है, तो यूपीएससी का सवाल था, धड़ल्ले से आप इसे उड़ा सकते थे, सीधी सीधी बात यहाँ बोल सकते थे, सर ये इवन है तो कट जाएगा, ये हमारा नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या नहीं कटेगा। ये 111 का मल्टीपल है 222, ये 111 का मल्टीपल है 333, 111 खुद 3 और 37 से बना है। तो अगर 111 से कटेगा तो 3 और 37 से भी कटेगा, 3 और 37 से भी कटेगा तो 3 और 37 से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा।
बस काम खत्म। ठीक है, आइए चलिए एक और सवाल आपके सामने साझेदारी का, और ये भी आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। देखते हैं हमारे कितने चैंपियंस इसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्त, वीडियो को लाइक करने में मत छोड़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया दो पर्सन पी और क्यू हैं, किसी पार्टनरशिप या बिजनेस में एंटर करते हैं। पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू। पी जो है वो पैसा लगा रहा होता है। अब ये पी नाम का व्यक्ति है और ये क्यू नाम का व्यक्ति है। एक तरफ उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी तरफ टाइम होती है, और इन दोनों को गुना करने पर क्या आता है, तो प्रॉफिट आता है। ये बोला गया पी जो है वो 14,000 ज्यादा लगा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक है, पी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया 8 मंथ के लिए और क्यू ने किया 10 मंथ के लिए, तो इसका पैसा 8 मंथ के लिए है और इसका पैसा मेरे भाई 10 महीने के लिए है। पी का जो शेयर है वो 400 रुपए ज्यादा है क्यू के शेयर से, यानी अगर देखेंगे तो पी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 400 रुपए ज्यादा कमा रहा है। किसके शेयर से, तो मेरे भाई यहाँ पर क्यू के शेयर से। पी शेयर इज 400 मोर देन क्यू शेयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000। यानी अगर मैं यहां पर ये कहूं और मैं बोलूं कि अगर ये x कमा रहा है प्रॉफिट, तो ये उससे 400 रुपए ज्यादा कमा रहा है, और यहां पर दोनों के प्रॉफिट को जोड़ने पर कितना आएगा, 2000 आएगा। दोनों के प्रॉफिट को जोड़ने पर कितना आएगा, 2000 आएगा। दोनों को जोड़ने पर 2000 आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 400 बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितने के, तो 2000 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 2x का जो मान है वो मेरे भाई 1600 है, तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। तो यहीं से आप ये बोल सकते हो कि सर ये देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो इसकी प्रॉफिट हमारी कितनी हो जाएगी, तो इसकी प्रॉफिट हमारी 800 हो जाएगी, और इसकी प्रॉफिट सर हमारी हो जाएगी 1200। अब जीवन भर मैंने आपको ये बात बताया है, ठीक है ना, कि जब भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर एक प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट दिया हो और इनमें से किसी एक का मान दिया और दूसरे का निकालना हो, तो वहां लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो अगर आपको यहां पर i का मान पता करना है, तो आप 1200 देखो, यहां पर 1200 को किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से, तो 1200 इंटू 10 मेरे भाई यहां पर ये आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा यहां पे। समझ गए मेरी बात को। और q का मान पता करना है तो 800 को 8 से करो, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 800 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां से आप जरा रेशियो निकालना मेरे भाई, तो रेशियो निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर देखो यहाँ 400 से काटूंगा 2 बार में, 400 से काटूंगा 3 बार में, और हम और क्या काट सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये काट सकते हैं 2 से कितनी बार में, 5 बार में। बेसिकली अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3 इंटू 5 मेरे भाई 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। इस अनुपात में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जहां पर यह भी बताया गया है कि पी ने 14,000 रुपए ज्यादा लगाए हैं। पी ने जो है वो 14,000 रुपए ज्यादा लगाए हैं। यहाँ पर ये कितना यूनिट ज्यादा लगाया, तो 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट का मान कितना है, तो 14,000 है। अब ये 7 यूनिट का मान 14,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2000, और 1 यूनिट का मान 2000, तो 15 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 15 का मान मेरे भाई यहाँ पर 30,000 हो जाएगा, और 8 का मान यहाँ 16,000 हो जाएगा। तो अगर किसी का पूछा गया होगा, इसका पूछा गया है तो हम 30 बोल देंगे, और इसका पूछा गया होता तो हम 16 बोल देते, काम खत्म हो जाता। तो सी सेट का एक अच्छा सा सवाल हम इसे कह सकते हैं, जहां पर इन्होंने इनके समय के बारे में जिक्र किया था, जहां पर इन्होंने इनके लाभ के बारे में जिक्र किया था। लाभ हमने वहां से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, लाभ हमारा आ गया, समय भी है, लाभ भी है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाल दिया, डिफरेंस की वैल्यू दी गई थी, 15 का मान बताना था, हमने मेरे भाई वहां पर बता दिया। समझना पड़ेगा। यूपीएससी की सी सेट के भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं यार, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, हमने सोचा सी सेट की एक अलग वीडियो लेकर के आए, फिर हमने कहा ऐसे ही करा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मॉक टेस्ट में ही आप लोग इसी से रूबरू हो जाओगे। अब ये क्वेश्चन देख लो कितना हल्का है। अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4। एक संख्या था यार, गलती से उसको 4 से भाग कर दिया था, और करना क्या था, तो उसको मेरे भाई 4 से गुना करना था। यानी ये ओरिजिनल था और ये एरर हो गया मेरे साथ में। समझ गया मेरी बात को लेकर के, करना ये था और कर ये दिया। एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले गलती से 4 से विभाजित कर दिया। देखो मैं फिर से लिख देता हूं, ओरिजिनली मेरे भाई करना क्या था यहां पर, ठीक है, तो ओरिजिनली अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये संख्या थी और इसको 4 से गुना करना था, लेकिन एरर के कारण हमने यहां पर कर क्या दिया, तो इस संख्या को हमने 4 से भाग कर दिया। तो 4 से गुना करने के बदले गलती से भाग कर दिया, इस गलती के कारण कितना का अंतर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, रेशियो ले लो, x से x खत्म, 4 से 4 हो जाएगा 16, और यहां पर हो जाएगा 1। तो आप यहां बोलोगे सर आना कितना था, 16, आया कितना, 1, एरर हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलोगे हाँ जी। कितने का एरर है, तो 15 का एरर है। 15 का एरर है मेरे भाई, कितने के ऊपर में, 16 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे, 100, ठीक है ना। तो ये हमारा कितने % के करीब में आपका आंसर दे देगा, 1500 को 16 से भाग करो, 16 का 9 गुना 144, 9 से मतलब 93.75, यही हमारा आंसर है।
ठीक है। बाकी आज का सेशन हमारी तरफ से यहीं पर एंड होता है और आज के सेशन का जो प्रिंटेबल पीडीएफ है मेरे भाई यहाँ पर वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम है मेरे भाई यहाँ पर दोनों हैं, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो फायदा उठाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल की सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।